तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीएसएम स्टडी लवर पर। मैं हूं गौरीशंकर माली और आप देख रहे हैं जीएसएम स्टडी लवर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध देवता गोगाजी चौहान के बारे में। हालांकि गोगाजी चौहान जो है वो राजस्थान के नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के प्रसिद्ध देवता है। और इनका जो जन्म है वो ददरेवा नामक गाँव में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान चूरू में स्थित है। इनके पिता जेवर सिंह थे और इनकी माता का नाम जो था वो बांछल दे था। ददरेवा में इनका जन्म हुआ, ददरेवा में ही ये बड़े हुए। उसके बाद इन्हें सांपों के देवता और गायों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इनको सांपों के देवता और गायों के देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है। तो चलिए जानते हैं। गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में इसलिए पूजा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब गोगाजी महाराज की सगाई कोलुमंड गांव के केलमदे से हुई थी और जब इनका विवाह नज़दीक था, तब इनके विवाह के 4 या 5 दिन पहले ही, लगभग 4-5 दिन पहले, इनकी पत्नी को किसी सर्प द्वारा डस लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात गोगाजी को पता चली तो गोगाजी जो है वो स्वयं कोलुमंड गांव में जाते हैं और वह देखते हैं तो केलमदे जो थी वो वहाँ पर स्वर्गवासी हो चुकी थी। और यह देखकर गोगाजी चौहान बहुत ही दुखी होते हैं और उन्हें बहुत क्रोध आता है। तब वह अपने ससुराल वालों से कहकर वहीं पर कुछ तेल मंगवाते हैं और एक कढ़ाई में उस तेल को डालकर उसे भट्टी पर चढ़वा देते हैं। उसके पास बैठकर कुछ मंत्रोच्चारण करने लगते हैं और इस मंत्रोच्चारण के प्रभाव में आकर जो आसपास के जो सभी सांप होते हैं वो सभी सांप वहाँ पर आकर उस कढ़ाई में गिरने लग जाते हैं। और यह जो दृश्य है, ये नागों का राजा जो होता है ताक्षस, वो भी देख रहा होता है। तो वह देख रहा होता है, परंतु जब गोगाजी महाराज का मंत्र बंद नहीं होते हैं और सांप जो होते हैं वो आकर उसमें गिरते रहते हैं, तब वह यह देखकर चिंतित होने लगता है। और नागों का राजा जो होता है ताक्षस, वह गोगाजी के पास आता है और वह उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, जरा हमें बताओ, मैं आपकी बात का समाधान करूँगा। तब गोगाजी चौहान कहते हैं कि आपके इस नाग ने या आपके किसी नाग ने मेरी पत्नी केलमदे को डसा है और उन्हें स्वर्गवासी कर दिया है। अगर आप इसे जीवित कर सकते हो तो ही मैं अपने मंत्रोच्चारण को बंद करूंगा, अन्यथा मैं संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगा। इस प्रकार जब राक्षस को कोई अन्य उपाय नहीं सूझता है, तब वह कहता है कि मैं इन्हें जीवित कर दूंगा और स्वयं जिस भी नाग ने इन्हें डसा है मैं उसका जहर चूसकर इन्हें जीवित कर दूंगा। और उसके बाद नागों का राजा ताक्षस भी उनसे पराजित होकर केलमदे को जीवित कर देता है और वह वापस चला जाता है। और इस प्रकार गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनके जो मंदिर होते हैं वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़ ही पाए जाते हैं और वहाँ पर सर्वाधिक रेगिस्तान में सांप भी पाए जाते हैं, इसलिए इनके मंदिर जो होते हैं वह खेजड़ी के पेड़ के पास ही बनाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इनको गायों के देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है। तो ये और इनकी मासी के लड़के जो थे वो अर्जुन और सर्जन थे। तो गोगाजी की मम्मी और गोगाजी की जो मासी थी, उन दोनों का ननिहाल एक ही जगह पर था। तो वहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था। तो उस ज़मीनी विवाद को लेकर गोगाजी जो है वो अर्जुन और सर्जन के पास जाते हैं और वो कहते हैं, जो कि चूरू में थे, और वो कहते हैं कि अर्जुन और सर्जन, हम उस ज़मीन का जो है मिल बांट कर बंटवारा कर लेते हैं और अपने अपने हिस्से को बराबर बराबर निकाल लेते हैं। परंतु यह जो प्रस्ताव है वो अर्जुन और सर्जन को ग्रास नहीं आता है, क्योंकि वह जो है वह अपने आप को स्वयं को बड़ा मानते थे और वह गोगाजी को ज़मीन नहीं देना चाहते थे। तो इस वजह से गोगाजी महाराज जो है वो अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों के साथ उन पर युद्ध के लिए धावा बोलते हैं और अर्जुन और सर्जन को हराकर उस युद्ध में जीत जाते हैं। और इस बात से अर्जुन और सर्जन बड़े अपमानित होते हैं और वह इस अपमान का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी से जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि आसपास उन्हें कोई ऐसी शक्तिशाली ताकत नहीं दिखाई दी जो कि गोगाजी को हरा सके। और इस बात का उन्हें बदला लेना था, तो वह सिर्फ और सिर्फ महमूद गजनवी ही नजर आया और वह महमूद गजनवी से जाकर मिल जाते हैं। अब जब महमूद गजनवी से जाकर मिल जाते हैं तो महमूद गजनवी को युद्ध करने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। उस टाइम गायों को ही धन माना जाता था, तो महमूद गजनवी जो है वो गायें उनकी लूट लेते हैं और वह लेकर जाने लगते हैं। और इस बात का जब गोगाजी को पता चलता है तो वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह ददरेवा नामक जगह पर युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में
महमूद गजनवी के एक सैनिक के द्वारा उनकी गर्दन को काट दिया जाता है, तो वहीं पर उनकी गर्दन अलग होकर गिर जाती है। और उसके बाद फिर भी वह युद्ध करते हैं और वह युद्ध करते करते गजनवी को वहां से भगा देते हैं और गोगामेडी स्थान तक युद्ध करते हैं, जहां पर उनका धड़ गिर जाता है और वह वहां पर युद्ध भी जीत जाते हैं। तो जहां पर उनकी गर्दन गिरती है वहां पर उनका शीर्षमेड़ी नामक मंदिर बनाया गया था, और जहां पर उनका धड़ गिरता है वहां पर धरमेड़ी या धुलमेड़ी नामक मंदिर बनाया गया था। और इस प्रकार से उन्हें गायों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। इस कारण उन्हें गायों की रक्षा के रूप में, गायों के देवता के रूप में और सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब इनकी रही बात इनको कि इनको हिंदू और मुस्लिम क्यों पूजते हैं, तो दोस्तों हिंदू इसलिए इन्हें पूजते हैं क्योंकि हिंदू के तो यह सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हिंदू तो पूजते ही, परंतु इन्हें मुस्लिम इसलिए पूजते हैं क्योंकि इनके ही वंशज जो आगे चलकर करण सिंह चौहान नामक वंशज थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और वो स्वयं को कायम खानी मुस्लिम बताते हैं, परंतु वह आज भी इनकी पूजा करते हैं। इसलिए इन्हें महमूद गजनवी ने युद्ध करते समय जब देखा था, तो जब इनके शीर्ष कटने के बाद भी ये युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि यह योद्धा कौन है जो साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। इसलिए इन्हें साक्षात देवता का अर्थ होता है उर्दू में जाहिर पीर, इसलिए इन्हें जाहिर पीर की उपाधि भी दी गई और इन्हें मुस्लिमों के द्वारा पूजा भी जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।